को भिन्न भिन्न करने वाले सच्चे भक्त भी हो। मैं आपका भक्त, आप मेरे गुरुजी। स्वामी जी, आप मेरे गुरुजी ही बने रहो। मैं आपका शिष्य हूँ। ये गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, नहीं तो भविष्य में संत भक्त कहा करेंगे। गुरुदेव, तू ऐसे नहीं मानेगा ना जुलाहे। तू थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, मैं पहले पूजा कर लेता हूँ, फिर तुझे देखूंगा। कहीं ये बालक सच में तो भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अपनी पूजा साधना के बाद सोच समझ के बात करूंगा। 104 वर्ष के रामानंद, जो कि सालों से ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान करते हुए ही ध्यान में ही भगवान की काल्पनिक छवि बनाते और उनकी पूजा करते। लेकिन उस दिन ध्यान में कुछ अलग हुआ। स्वामी जी कल्पना में खड़े होते हैं और श्रद्धा से नंगे पैरों जाकर गंगा से जल लेकर आए और ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगाया और भगवान के सर पर मुकुट रख दिया। तब पास में रखी कंठी पर ध्यान गया और कल्पना में ही बोले, हे भगवान, आज तो कंठी डालना ही भूल गया। फिर कंठी उठाकर मुकुट के ऊपर से डालने लगे, लेकिन माला मुकुट में फंस गई। अब स्वामी जी चिंतित हो गए और कल्पना में ही सोच रहे हैं, हे भगवान, आज ये आपके दास के साथ क्या बनी? यदि कंठी नहीं डाली तो पूजा अधूरी रह जाएगी, और अब यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित हो जाएगी। आज से पहले ऐसी गलती कभी नहीं बनी थी। हे प्रभु, आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से? आज का तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। जब स्वामी जी मन ही मन में व्याकुल हो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे, तब परमेश्वर कबीर साहिब जी पर्दे के पीछे से बोले, हे स्वामी जी, चिंता मत कीजिए, इस माला की गांठ खोल दीजिए और फिर ठाकुर जी के गले में डालकर इस माला को बांध दीजिए, फिर आपको मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी ने जब कबीर साहिब जी की पर्दे के पीछे से आवाज सुनी तो उन्हें एकदम झटका सा लगा। वो एकदम आंखें खोलकर चौंक जाते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि हे भगवान, ये क्या? यहाँ ना तो कोई मूर्ति है और ना कोई माला। मैं तो काल्पनिक पूजा कर रहा था और मेरे मन में चल रही इस काल्पनिक क्रिया को इस बालक ने कैसे जान लिया? ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। मेरे इस भजन क्रिया को तो केवल भगवान ही जान सकता है। ये तो साक्षात भगवान है। आपने तो मेरे मन की बात बता दी। आप तो स्वयं भगवान आए हो। आप कोई साधारण बालक नहीं हो। हाँ, आप कोई साधारण बालक नहीं हो। फिर स्वामी जी को महसूस हुआ कि बालक कबीर के शरीर में कहीं हड्डियां तो महसूस हो ही नहीं रही। तभी वो बालक कबीर को सीने से हटाकर उनके हाथ पैर यानी शरीर को दबा दबा कर देखने लगे। हे भगवान, आपका शरीर तो बहुत कोमल है, जैसे रुई हो। आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। स्वामी जी क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने शूद्र को गले लगा लिया। क्या कर रहे हैं स्वामी जी? लगता है कि बुढ़ापे में गुरुजी का दिमाग हिल गया है, जो शूद्र को गले से लगा लिया। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरी कुछ शंका है। कैसी शंका गुरुदेव? हे भगवान, एक बात समझ नहीं आई। आपने झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ स्वामी जी? आप कह रहे थे कि आपने मुझसे उपदेश ले रखा है, लेकिन मैंने तो आपको कभी नाम दीक्षा नहीं दी। स्वामी जी, याद कीजिए, एक समय आप पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे। मैं वहाँ पौड़ियों पर लेटा हुआ था। आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर पर लगी थी।
और मैं पीड़ा के कारण रो रहा था। तब आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा राम राम बोलो। तो स्वामी जी, आप मेरे गुरु बन गए और मैं आपका शिष्य। मेरा तो उद्देश्य ही वहां पर आपसे दीक्षा लेना था। हाँ, अब याद आया। परंतु वो तो बहुत छोटा बच्चा था। वो देखिए स्वामी जी, क्या मैं ऐसा था? स्वामी जी ने जिधर बालक कबीर जी इशारा कर रहे थे, उधर 2.5 वर्ष के उसी बालक को चारपाई पर लेटा देख चौंक जाते हैं और बार बार कभी 5 वर्ष के रूप में खड़े परमात्मा को देखते हैं तो कभी 2.5 वर्ष वाले रूप को। फिर आंखें मल मल कर देखते हैं कि कहीं आंखें धोखा तो नहीं खा रही। इतने में 2.5 वर्ष वाला बालक चारपाई से हवा में उड़ा और 5 वर्षीय बालक के रूप में खड़े कबीर साहिब जी में समा गया और 5 वर्ष वाले बालक के रूप में कबीर साहिब जी वहीं खड़े हैं। मेरा संशय मिट गया। आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं, हे परमेश्वर। आपको हम कैसे पहचाने? आप किस जाति में उत्पन्न तथा कैसी वेशभूषा में खड़े हैं? कैसे एक छोटे से बालक के रूप में धोती कुर्ता पहने जुलाहा जाति शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए हैं दाता? हे मालिक, हम तुच्छ बुद्धि जीव आपको कैसे पहचाने? अपने इस अनजान बालक की गलती क्षमा करना प्रभु। ऐसा मत कहिए स्वामी जी, आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य। नहीं भगवान, मैंने आपको पहचान लिया है। भगवान, आपके बच्चे की कुछ और शंकाएं हैं जिनका निवारण चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ स्वामी जी, बोलो, आपकी क्या शंकाएं हैं? हे कबीर देव, मैं अपने शिष्यों को राम नाम जाप करने को नहीं देता। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो आप मुझे वो मंत्र बताइए जो मैं अपने शिष्यों को देता हूँ। स्वामी जी, आप ओम नाम जाप करने को देते हो। आपने जो मंत्र बताया ये तो सही है, लेकिन एक शंका और है, कृपया उसका भी समाधान कीजिए। पूछिए गुरुदेव जी। मैं जिसे शिष्य बनाता हूँ उसे एक चिन्ह देता हूँ, वो आपके पास नहीं है। हे गुरुदेव, आप एक तुलसी की कंठी माला देते हो गले में पहनने के लिए। ये देखो गुरुदेव, उस दिन पंचगंगा घाट पर आपने ही तो अपने गले से निकालकर ये कंठी मेरे गले में पहनाई थी। ये सारी लीलाएं देखकर वह बालक रूप में खड़े कबीर परमात्मा की बातें सुनकर स्वामी रामानंद जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसके बाद कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी को अपने उसी 5 वर्ष के बालक के रूप में अपने साथ यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, शिवलोक और फिर अंत में सतलोक में ले जाते हैं। ये सतलोक है। सतलोक में नूरी आत्माएं घूमती हुई, सफेद वृक्ष, सफेद फल, फूल, महल, दूधों की नदियां दिखती हैं, हीरे मोतियों के चमकीले पहाड़, सफेद वस्त्रों में मोतियों की माला पहने आत्माएं सतलोक में घूमती हुई। फिर वो दोनों एक बड़े से गुंबद नुमा महल के अंदर सतलोक में भगवान के पास पहुंच जाते हैं। सतलोक में पूर्ण परमात्मा कबीर जी एक गुंबद में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान दिखते हैं। दोनों उस सिंहासन पर बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अब बालक रूपधारी कबीर देव उस सिंहासन के पास जाते हैं और सिंहासन पर बैठे अपने अन्य रूप पर चवर करते हैं। ऐसा देखकर रामानंद जी सोचते हैं, इसका मतलब कबीर देव जी इस सिंहासन पर बैठे सच्चे परमात्मा के सेवक हैं। तभी सिंहासन पर विराजमान तेजोमय परमात्मा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और कबीर देव जी के सामने हाथ जोड़कर कबीर देव जी को बैठने का आग्रह करने लगे। बालक रूप में कबीर परमात्मा सिंहासन पर बैठ गए और पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा बालक कबीर को चवर करने लगे। रामानंद जी प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। तभी फिर तेजोमय परमात्मा एक प्रकाश पुंज में बदल गया
और फिर वो उस बालक कबीर जी के शरीर में समा गया। अब बालक कबीर जी का शरीर भी उतना ही तेजोमय हो गया जितना कि पहले सिंहासन पर बैठे परमात्मा का था। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। दोहू ठोर है एक तू बया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। हे परमात्मा, आप जी स्वयं ही दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हो। आप ही निज ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म हो। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हो। मैंने आपका वो सनातन परम धाम आंखों देख लिया है। आप ही परमेश्वर हो, आप ही सतगुरु तथा आप ही तत्वदर्शी संत हो, और आप ही हंस अर्थात अच्छे बुरे को भिन्न भिन्न करने वाले सच्चे भक्त भी हो। मैं आपका भक्त, आप मेरे गुरु जी। स्वामी जी, आप मेरे गुरुजी ही बने रहो। मैं आपका शिष्य हूँ। ये गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, नहीं तो भविष्य में संत भक्त कहा करेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर ने कौन सा गुरु बनाया था? इसलिए स्वामी जी, संसार की दृष्टि में आप मेरे गुरुजी की भूमिका कीजिए तथा वास्तव में जो साधना की विधि मैं बताऊं, आप वैसे भक्ति कीजिए। ठीक है परमात्मा, जैसे आपकी आज्ञा। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के ब्राह्मण को तत्व ज्ञान से परिचित कराया और गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए कबीर साहिब जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। यह अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से संग्रह किया गया है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी मंगल प्रवचन। दर्शकों, अब सुनिए सर्वानंद ब्राह्मण और उसकी मां शारदा देवी की कथा, जिन्हें कबीर परमेश्वर ने जातिवाद की दीवार को तोड़ शरण में लिया। एक पंडितानी थी, शारदा नाम था उसका। उसका बेटा बहुत विद्वान था। विद्वान तो खाक था पर प्रसिद्ध था, जिसे ये विद्वान थे ऋषि जी। चारों वेद घोट लिए, वो विद्वान हो गया। उसने हिंदुस्तान के सभी विद्वान ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो ऐसा विद्वान था वो। और उसकी माता इतनी दुखी थी कि अंतिम सांस गिने थी। उससे पहले उसने अपनी माता के लिए भी खूब जंतर मंत्र कर लिए, सारे वेदों के अनुष्ठान कर दिए, उसको कोई राहत नहीं लगी। उस शारदा ने जहां भी किसी ने कोई साधु संत बताया, उसी के पास जाकर उसने अपना दुखड़ा रोया।